बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 2 अक्टूबर 2020 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस कुरानी आयत के तर्जुमे से किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह बकरा की आयत 102 में इरशाद फरमाते हैं, और वो खूब जानते थे कि जादू करने वालों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। कितनी ही बुरी चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच डाला। काश के वो समझते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जादू जैसी बुरी लानत से बचने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। मेरी इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों आगे शेयर लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी वज़ारत तालीम ने कहा है कि 5 हफ़्ते का जो हमने टाइम दिया था जिसमें स्कूल नहीं खोले जाएंगे, इसके बाद भी वज़ारत तालीम ने ये फ़ैसला किया है दूसरी वज़ारतों के अहदेदारों के साथ मुकम्मल मुज़ाकरात के बाद कि स्कूल सर्दी की छुट्टियों के बाद ही खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के तलबा के आने जाने से ममलिकत में वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर आने का ख़तरा पैदा हो सकता है। इस तमाम सूरत हाल के बाद सर्दियों की छुट्टियों के बाद हो सकता है कि वज़ारत तालीम इसका मज़ीद जायज़ा ले। जो भी हालात होंगे उसके लिहाज से फ़ैसला किया जाएगा। वज़ारत तालीम दूसरे आला अहदेदारों के साथ मुज़ाकरात के बाद दोबारा इस फ़ैसले पर नज़रसानी करेगा। तमाम सूरत हाल देखते हुए ये फ़ैसला किया जाएगा कि क्या स्कूल खोलने चाहिए या तालीम ऑनलाइन ही फ़राहम की जाए। लिहाजा अभी हतमी फ़ैसला वज़ारत तालीम की जानिब से जारी नहीं हुआ है, क्योंकि दुनिया के कुछ ममालिक में दूसरी वबा बड़ी शिद्दत के साथ आ चुकी है, जिसमें इंडिया दूसरे नंबर पर और अमेरिका पहले नंबर पर, ब्राज़ील तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। पाकिस्तान के सफारत खाने की जानिब से एलामिया जारी करके बताया गया है कि जद्दा की कौंसलर टीमें 2 और 3 अक्टूबर 2020 को यानी आज के रोज़ और हफ्ते को मदीना मुनव्वरा का विज़िट कर रही हैं, ताकि मदीना में मुकीम पाकिस्तानी भाई और कम्युनिटी के लिए जो भी खिदमात इनकी हो सकती हैं वो फराहम करें। वो तमाम अफराद जो कि मदीना मुनव्वरा या करीबी इलाकों में रहते हैं, जुमे के रोज़ 2 अक्टूबर को यानी आज सुबह 8:30 से 11 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक वो खिदमात हासिल कर सकते हैं। इसी तरह से हफ्ते के रोज़ सुबह 8:30 से 12 बजे तक पाकिस्तानी कौंसल खाने की टीमें मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तान हाउस में मौजूद होंगी। याद रखें, इस सिलसिले में आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। 01482507882 इनका नंबर है। आप इनसे रब्ता करके अपने लिए मज़ीद मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। इंडियन सफारत खाने की जानिब से भी एक बयान जारी हुआ है कि इंडियन कौंसलर जनरल की टीमें इंडियन अफराद की मदद के लिए नजरान का दौरा कर रही हैं। ईरान और इससे मुहल्लिका इलाकों में रहने वाले तमाम इंडियन शहरी इस मौके से भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं। 11 अक्टूबर यानी इसी महीने की 11 तारीख से 13 तारीख तक इंडियन कौंसलर जनरल की टीमें नजरान होटल में क़याम करेंगी। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। पासपोर्ट के मसाइल, शनाख्ती कार्ड के मसाइल या दीगर जो भी कानूनी मदद इनसे लेनी हो, तमाम इंडियन अफराद वहाँ पर जाकर ले सकते हैं, क्योंकि वबाई मर्ज़ कोरोना की बुनियाद पर अक्सर ये सहूलियात सफारत खानों में दस्तयाब नहीं। इसी बुनियाद पर इन टीमों से ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ायदा ले सकते हैं। सऊदी अरब में मौजूद वो तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, इनके लिए उम्रे के सिलसिले में एप्लीकेशन लॉन्च कर दी गई है। सऊदी हुकूमत ने जैसे कहा था कि एप्पल जिनके पास फ़ोन है और एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, इनके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए जाएंगे, एप्लीकेशंस होंगी। लिहाजा एंड्रॉयड का अभी तक पेंडिंग था, जिसके बाद अब इलामिया जारी करके बताया गया है कि इस एप्लीकेशन को उम्रा अस के नाम से डाउनलोड किया जा सकता है। लिहाजा आप तमाम गैर मुल्की अफराद फौरी तौर पर प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके
उम्रे के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रखें, सऊदी अरब में 6000 अफराद एक दिन में उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। इस तरह से मरहलावार ये कदम आगे बढ़ते जाएंगे। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद जिनके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, अब उम्रा, ज़ियारत या मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम में नमाज़ पढ़ने के लिए इजाज़तनामा हासिल कर सकते हैं। सऊदी हुकूमत की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया है कि रियल इस्टेट सेक्टर की जो भी सामान ख़रीदा जाता था उस पर 5% जो वैल्यू एडेड टैक्स था वो ख़त्म कर दिया गया है। इस सिलसिले में वो तमाम अफराद जो कि मुख्तलिफ़ घरों की परचेजिंग करेंगे उस पर टैक्स लिया जाएगा। सामान वगैरह जो परचेज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन से मुतालिक, उस पर जो 5% वैल्यू एडेड टैक्स था उसके ख़ात्मे का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में बाकायदा हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। सऊदी महकमे मौसमियात और दफ़ाए मदनी मुसलसल मौसमी गैर यकीनी सूरत हाल से लोगों को बाखबर करता है। ममलिकत में अगले एक हफ़्ते तक मौसम में काफ़ी तब्दीली देखी जाएगी, जिससे शहर मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिशों, गर्द आलूद हवाओं की लपेट में रहेंगे। जुमेरात को जज़ान, असीर, बहा, मक्कातुल मुकरमा, मदीना मुनव्वरा में शदीद किस्म की बारिश हुई, जबकि ताइफ में बारिश के बाद ज़ालाबारी भी रिकॉर्ड पर आई है। बारिश से काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो मसरूफियात हैं वो मुतासिर होती हैं। लिहाजा महकमे मौसमियात की जो इतलात सामने आती हैं, अपने प्रोग्राम दोस्तों इसी लिहाज से तरतीब दें ताकि किसी भी किस्म की मुश्किलात या माली मुश्किलात आपको ना हो सकें। महाइल असीर में मूसलाधार बारिश से वादियाँ ज़ेरे आब आ गईं। जद्दा में भी काफ़ी ज़्यादा गर्दो गुबार देखा गया, जिससे लोगों को काफ़ी मुश्किलात सामने आईं। हवा के गर्द आलूद झकड़ों से लोग मगरिब से पहले ही गाड़ियों की लाइट ऑन करने पर मजबूर हो गए हैं। लिहाजा वो तमाम लोग जो ख़ास तौर पर हाईवे पर ड्राइविंग करते हैं बहुत एहतियात करें। आजकल ममलिकत का मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है। सऊदी वजारत सियाहत का कहना है कि पेट्रोल के बाद ममलिकत में आमदन हासिल करने का दूसरा बड़ा ज़रिया इस वक्त सियाहत बन चुका है। 2025 तक सऊदी अरब के बहुत से शहर दुनिया भर के सियाहों यानी टूरिस्ट के लिए बेहतरीन शहर बन जाएंगे, क्योंकि विजन 2030 के तहत बहुत से शहरों में सियाहती मंसूबों पर जो तेज़ी से काम जारी हैं वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। सऊदी वजारत सियाहत का मज़ीद कहना था कि वबाई मर्ज़ कोरोना से पहले सऊदी अरब ने 5 लाख सियाहती वीज़े जारी किए थे। सऊदी अरब के शाहराहों और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम दुनिया के बेहतरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। बहुत से इन्वेस्टर और बैनुल-अक़वामी इदारे सियाहती शोबों में पैसा लगाना चाहते हैं, जिससे सऊदी अरब में सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद को बेहतरीन रोज़गार भी इंशाअल्लाह मिलेगा। रियाद पुलिस ने घरों के सामने पार्क गाड़ियों के टायर चोरी करने वाले 6 अफराद पर मुश्तमिल एक गिरोह को गिरफ़्तार किया है। इस गिरोह में 2 फ़लस्तीनी, 2 शामी, 1 यमनी और 1 सऊदी शहरी मुलव्विस हैं। गिरोह में शामिल गैर मुल्की अकामा के बगैर सऊदी अरब में मुकीम थे। ये सब बहुत पेशावराना अंदाज में काम करते थे। गाड़ियों के टायर चोरी करने से पहले CCTV कैमरे बंद कर देते थे। गिरफ्तारी के वक्त इनके कब्ज़े से 400 से ज़ायद टायर बरामद किए गए हैं। ये लोग गाड़ियों के टायर चोरी करने के बाद इन्हें रियाद के मोहल्ले अल-गराबी के एक गोदाम में रखते थे। इस 6 रुकनी गिरोह का एक फ़र्द इस गोदाम का इंचार्ज था। बरामद किए गए टायरों की कीमत 3 लाख रियाल बताई गई है। ये तमाम अफराद को गिरफ़्तार करके पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। पिछले दिनों दोस्तों आप तमाम हजरात ने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें गाड़ी के मुकम्मल टायर ही गायब हो जाते थे। ये बड़ी हैरानकुन बात थी, जिसकी बुनियाद पर पुलिस ने मुकम्मल मनसूबाबंदी के बाद इन अफराद को गिरफ़्तार किया है। दोस्तों, ज़िंदगी और मौत का जो निज़ाम है ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कंट्रोल में है। इसी लिहाज से एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफ़ी जगह बनाई जब एक
कार वॉशिंग सेक्शन में स्टेशन में अचानक एक गाड़ी बेकाबू होकर तेज़ी से दीवार से टकराती है, मगर वहां पर पहले बैठा हुआ शख्स जो मोबाइल पर बात कर रहा था अचानक वो उठ जाता है। अगर एक सेकंड पहले वो ना उठता तो उसकी जान चली जाती। इस वीडियो में आप देखें कि किस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी न किसी बहाने से जो हमें ज़िंदगी में अक्सर मौके मिलते हैं और हम शायद उसके लिए अपने आप को कोसते रहते हैं, मगर वो हमारे लिए कितना बेहतर होता है या अल्लाह ही बेहतर जानता है। वीडियो को देखकर आपको इस बात का पूरा यकीन हो जाएगा कि इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हक़ में जो भी फ़ैसला करते हैं वो बेहतर ही होता है। अपने तौर पर बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, फिर उसका रिज़ल्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर छोड़ दें। सऊदी अरब में जुमेरात को सोने की कीमत में मज़ीद इजाफ़ा देखा गया है। आहिस्ता आहिस्ता आलमी मंडी के असरात सऊदी गोल्ड मार्केट पर भी पड़ने लगे हैं। वबाई मर्ज़ कोरोना बहरान के दिनों में एक न्यूज़ आपसे शेयर की थी कि 2020 के आखिर से 2021 तक सोना पूरी दुनिया में महंगा होने के चांसेस हैं। सोने के ताजरों का कहना है कि बहुत मुमकिन है कि आलमी मंडियों में सोने की कीमत बढ़ जाने से सोना आम आदमी की पहुंच से दूर चला जाए। ये तो हम जानते हैं कि दुनिया वबाई मर्ज़ कोरोना के बहरान से पहले ही आम आदमी की ज़िंदगी बहुत बुरी तरह मुतासिर है। अगर ये सोना भी ज़्यादा महंगा होता है तो इससे डॉलर का रेट भी बढ़ता है, जिससे महंगाई का एक तूफ़ान आ जाता है। तमाम सूरत हाल के बाद अब मुख्तलिफ ममालिक की हुकूमतें किस तरह से इस महंगाई को कंट्रोल करती हैं ये फ़ैसला करना होगा, क्योंकि आम आदमी की ज़िंदगी, आम मज़दूर की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। मुत्तहिदा अरब अमारात इन दिनों वबाई मर्ज़ कोरोना की दूसरी लहर का शिकार हो चुका है। तालीमी इदारे खुल जाने और फ़्लाइट्स की बंदिश के ख़ात्मे के बाद यूएई में वबाई मर्ज़ कोरोना की शिद्दत दोबारा दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान यूएई में वबाई मर्ज़ कोरोना के 1100 नए मरीज़ सामने आए, जबकि 3 मरीज़ों के इंतकाल हो जाने की तस्दीक भी कर दी गई है। इस तादाद के एतबार से अगर बात की जाए तो नए केसेस सऊदीया में रोज़ाना रजिस्टर्ड होने वाले मरीज़ों की तादाद में भी इजाफ़ा देखा गया है। कल की रिपोर्ट जो आप तमाम भाइयों से शेयर की गई थी उसमें यह इजाफ़ा रिकॉर्ड पर आया है। एहतियात करें, वबाई मर्ज़ कोरोना खुदा न खास्ता कहीं दोबारा से शुरू ना हो जाए। दमाम किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट में बिजली अचानक बंद हो जाने की इतलात मौसूल हुई हैं, लेकिन इससे किसी भी फ़्लाइट के शेड्यूल के मुतासर होने की इतलात मौसूल नहीं हुई। एयरपोर्ट इंतज़ामिया ने मुसाफिरों से इस आर्जी परेशानी के लिए माजरत भी कर ली है। ताहाल ये बात सामने नहीं आई कि अचानक बिजली का ब्रेकडाउन क्यों हुआ। इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं।